बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन है और मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन और मेडिकल स्पेशलिस्ट DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह और सादात हॉस्पिटल में सर्व कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा बार बार सवाल पूछा जाता है, यूरिक एसिड कि यूरिक एसिड क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी अगर ये बढ़ जाए तो कैसे प्रेजेंट करता है, इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं, ये कौन कौन सी बीमारी करता है, अगर ये बढ़ जाए तो क्या क्या आपने मेजर्स करनी है। ये वो सारी बातें हैं जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूरिक एसिड, सबसे पहले तो यूरिक एसिड है क्या। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो हम चीज़ें खा रहे हैं या उसमें जो मेजॉरिटी चीज़ें हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हम ले रहे हैं, ये प्रोटीन जब जिस्म के अंदर जाती है और जिस्म के अंदर जाके इसकी ब्रेक डाउन होती है और इससे एनर्जी पैदा की जाती है, तो इसकी ब्रेक डाउन से एक चीज़ पैदा होती है जिसको हम कहते हैं प्यूरिन्स। ये प्यूरिन वो चीज़ है जिसकी फर्दर ब्रेक डाउन से यूरिक एसिड पैदा होता है। तो बेसिकली यूरिक एसिड क्या है कि यूरिक एसिड जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई अमल हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके एंड प्रोडक्ट के ऊपर एक बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है। ये यूरिक एसिड जो है, ये जो हमारे जिस्म के अंदर जा रहा है, इसमें जो 1/3 हिस्सा है वो यूरिक एसिड वो है जो हम बाहर से खुराक के ज़रिए ले रहे हैं, और इसकी डेली तकरीबन 300 से लेके 600 मिलीग्राम बनती है कि जो हम बाहर अपनी खुराक के ज़रिए ले रहे हैं। जो 2/3 है वो बेसिकली यूरिक एसिड वो वाला यूरिक एसिड है जो हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, प्यूरिन्स की कैटाबॉलिज्म के ज़रिए, प्यूरिन की डिस्ट्रक्शन के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो रहा है। तो यानी कि 2/3 जो है वो अंदर पैदा हो रहा है और 1/3 जो है वो बेसिकली हम बाहर से डाइट के ज़रिए ले रहे हैं। अगला सवाल ये था कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। एक जो फ़ीमेल है उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल 6 से कम होना चाहिए और जो मेल हैं उनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल 7 से कम होना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अगली बात कि इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि दोनों तो सोर्स से आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, अंदर भी पैदा हो रहा है। ऐसे ही इसकी जो जिस्म से बाहर निकालना है उसमें से 70% जो यूरिक एसिड है वो निकलता है पेशाब के रास्ते और 30% जो यूरिक एसिड है वो हमारे स्टूल के रास्ते से बाहर निकलता है। तो अगर तो प्रोडक्शन बढ़ रही है यूरिक एसिड की, या हम ज़्यादा खा रहे हैं, या दूसरी वजह यह है कि जो बाहर जाना चाहिए था जिस स्पीड से, उस स्पीड से बाहर नहीं जा रहा, तो इन सारी चीज़ों से यूरिक एसिड जिस्म के अंदर बढ़ जाता है। जो 90% यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात हैं वो 90% उसकी वजह ये होती है कि जो किडनी है, हमारा गुर्दा है, उसको यूरिक एसिड जितना ज़्यादा एक्सक्रीट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। CKD है, गुर्दों का फेलियर है कि गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, उससे यूरिक एसिड लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल है, ये अल्कोहल जो शराब है ये भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है कि ये किडनीज़ के रास्ते यूरिक एसिड को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको, उसमें प्रॉब्लम्स करती है। इसके अलावा जो पेशाब आवर मेडिसिन है, डायूरेटिक्स हैं, ये भी यूरिक एसिड के बढ़ने की वजूहात में से एक वजह है। जो लो डोज में एस्प्रिन ली जा रही है, डिस्प्रिन ली जा रही है दिल के मसले के लिए, किसी और मसले के लिए, तो ये भी एक फैक्टर है। लेड टॉक्सिसिटी, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से किडनी जो है वो प्रॉपर यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाता। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि हम डाइट में ज़्यादा यूरिक एसिड, ऐसी हम डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो वो डाइट कौन कौन सी है? सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड होता है सी फूड में, वो खुराक जो समुंदर से, दरियाओं से, मतलब मछली होगी और इस तरह की बाकी चीज़ें जो हैं उनसे जो है यूरिक एसिड उनमें ज़्यादा होता है। वो अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, रेड मीट आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें जो यूरिक एसिड जिस्म के अंदर पैदा होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये टेक्निकल बातें हैं। सोरियासिस एक बीमारी है। इसके अलावा जो है माइलोप्रोलिफरेटिव एंड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स हैं। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिनसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब जो यूरिक एसिड जब बढ़ता है जिस्म के अंदर, तो उससे जिस्म के अंदर क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। सबसे अहम जो पेचीदगी पैदा होती है वो है कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं गाउट और उर्दू में उसे कहते हैं गेंठिया। वो एक स्पेशल किस्म की, हर दर्द जो है
वो गाउट नहीं है। हर दर्द जो है वो गैंठिया नहीं है। होता ये है कि हमारे कोई भी पेशेंट आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पे होता है उनके अंदर, वो घुटनों में दर्द हो रही है, कहीं और दर्द हो रही है, और हर चीज़ को हम कोरिलेट कर रहे होते हैं यूरिक एसिड के साथ। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आमतौर पे दर्दें हैं ये घुटनों की और बाकी, इनका यूरिक एसिड के साथ कोई लेना देना नहीं है। यूरिक एसिड की बीमारी जो गाउट है वो एक स्पेशल किस्म की दर्द है, और उसमें 6 किस्म के जॉइंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे कॉमन जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो होता है पैर के अंगूठा। पैर का अंगूठा जहाँ से पैर के साथ लगा होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है यकदम, और रेड हो जाता है, और इतनी शदीद पेन होती है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें आम तौर पे इस तरह प्रेजेंट करता है कि रात को आप सोए हैं तो बिल्कुल ठीक थे, और रात को यकदम दर्द शुरू हुई, या आप सुबह उठे हैं तो यकदम दर्द शुरू हुई, और वो इतनी शदीद थी कि आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे, और रेड हो जाता है बिल्कुल। जैसे फैज़ अहमद फैज़ का शेर है ना, कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। तो ये इतनी शदीद दर्द होती है कि सहर नहीं होती, फिर आपको लगता है कि रात लंबी रात होगी और ये ख़त्म ही नहीं हो रही। अच्छा जी, ये है वो स्पेशल जो गाउट है उसकी बात। इसके अलावा जो एंकल जॉइंट में आपके हो सकता है यूरिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम, पैर के जो जोड़ होते हैं, पैर के जोड़ जो हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे जो जॉइंट्स हैं हाथ की उंगलियों के, इसमें रिस्ट में और एल्बो में, ये 6 जॉइंट ऐसे हैं जिसमें आम तौर पे यूरिक एसिड प्रॉब्लम करता है। दूसरी प्रेजेंटेशन इसकी दूसरी जो है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक टॉफिशियस गाउट, यानी उसमें जो है छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं, और वो गिल्टियाँ आम तौर पे 3 जगह पे होती हैं। एक तो ये है कि ये जो बैक साइड है ना ये हमारे आर्म की, यहाँ पे वो गिल्टियाँ बन जाती हैं, और वाइट कलर की गिल्टियाँ। इसके अलावा जो है ये कान है, यहाँ पे गिल्टी बन जाती है, या ये जो एड़ी है, एड़ी से ऊपर जो है एक्लीज टेंडन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ये गिल्टियाँ बन जाती हैं। ये स्पेशल एक चीज़ है जो यूरिक एसिड की वजह से पैदा होती है। तीसरा है कि यूरिक एसिड की वजह से स्टोन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, किडनीज़ के अंदर स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। और चौथा बहुत रेयर है कि गुर्दे जो है खुदा न खास्ता फेल हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होती हैं। अब अगली चीज़ है कि क्या यूरिक एसिड जो है, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या हर यूरिक एसिड को ट्रीट किया जाए? होता ये है कि आप ख़ुद से एक रिपोर्ट करवा के पेशेंट लेके आता है यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, और वो कह रहा है जी कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है तो आप इसको ट्रीट करें। तो ये बड़ी अहम और सुनने वाली बात है कि यूरिक एसिड को आपने, जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको ट्रीट कब करना है। तो ये 6 कंडीशंस हैं जिसमें आपने यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो उसको ट्रीट करना है। पहला है कि रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं, जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था ना कि बार वो अंगूठे के ख़ास किस्म का एक दर्द होता है, अगर वो बार बार हो रहा है तो आपने यूरिक एसिड को कम करने वाली मेडिसिन लेनी है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सफ़ेद रंग की गिल्टियाँ इसमें बनती हैं, अगर वो गिल्टियाँ बननी शुरू हो गई हैं तो फिर भी यूरिक एसिड को कम करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तीसरा ये है कि एक्सरे करवाया या वैसे डॉक्टर ने देखा कि जॉइंट जो है उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, वो ब्रेक डाउन और जॉइंट ख़राब होना, जोड़ ख़राब होना शुरू हो गया, तो फिर भी यूरिक एसिड को कम करने वाली मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर गुर्दे जो है वो मुतासर होना शुरू हो गए हैं या गुर्दों के अंदर पत्थरियाँ आना शुरू हो गई हैं तो फिर भी जो है आपको यूरिक एसिड कम करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगली बात जो है वो ये है कि कोई चीज़ भी नहीं है, यूरिक एसिड सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अक्सर तो ये कहा जाता है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं जी कि अगर बहुत ही यूरिक एसिड बढ़ गया है, 8 या 9 से ऊपर चला गया है, तो आप यूरिक एसिड को कम करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन असल चीज़ें वही हैं जो मैंने पहले अर्ज़ कर दी हैं। अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है और आपको गाउट है, कौन से टेस्ट करवाने हैं ये बेसिकली डॉक्टर आपको बताएगा। इसमें यूरिक एसिड का लेवल करवाना होता है, और आपका जो खुदा न खास्ता जोड़ है जो सूजा हुआ है उसमें से पानी निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है, उसके एक्सरेज करवाए जाते हैं, ये डॉक्टर आपको बताएगा। अगली बात ये है कि अगर जो है वो आपको डिक्लेयर हो गया कि आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और गाउट है आपको, तो वो कौन कौन सी फूड है, वो कौन कौन सी खुराक है जो आपने अवॉइड करनी है जिसके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है, ये आपने ज़हन नशीन रखनी है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जो एनिमल से प्रोटीन आती है वो रिच सोर्स ऑफ यूरिक एसिड होता है,
तो ज़्यादा रिकमेंडेड यही है कि एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन आ रही है उसको ख़त्म किया जाए। एक तो सी फूड फिशेस जो हैं ये रिच सोर्स ऑफ यूरिक एसिड हैं। इसके अलावा जो है रेड मीट जो है ये यूरिक एसिड को बढ़ाता है, ये इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसके अलावा ऑरेंज माल्टा जो है इसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा है। मशरूम्स हैं, इसके अलावा वो सारे मशरूबात जिसके अंदर मीठा ज़्यादा हो, जिसके अंदर फ्रुक्टोज़ ज़्यादा होता है, वो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो पालक है और गोभी है ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने में अपना रोल अदा करती हैं। शराब बियर जो है इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर खुदा न खासा आपको वो दर्द शुरू हो जाती है रात के वक्त, तो इनिशियल जो है उसमें आपने क्या करना होता है, इनिशियली आपने स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेना है। वो पेन किलर NSAIDs जिनको हम कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से आता है, नेप्रोक्सन, सोडियम, मुख्तलिफ आते हैं। वो एक पेन किलर लेना होता है। लोकली आपने वहाँ पर आइस लगा सकते हैं। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो फिर स्टीरॉइड्स जाते हैं और वो फिर अगली जो डोमेन है वो डॉक्टर के पास चली जाती है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है और उससे ट्रीट करवाना है। तो ये यूरिक एसिड जो था टॉपिक, ये इसलिए भी बहुत अहम था। बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हम यूरिक एसिड का लेवल करवा के ख़ुद अपने आप को अजियत में मुब्तला कर रहे हैं, बार बार उसी को देखी जा रहे हैं और उसको जो है सेल्फ़ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यूरिक एसिड बढ़ना एक अच्छी खासी बीमारी है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी नहीं जितनी हमने अपने ऊपर मसल्लत कर ली हुई है। तो अगर आपको ये सारे मसले मसाइल नहीं हैं, यूरिक एसिड लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा अगर आपने करना है तो ये जो मैंने आपको खुराक के हवाले से बता दिए इस पर अमल कर लें। बाकी जो है मेडिकेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से आप मशवरे में रहें, डॉक्टर आपको बताता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।